अब हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये ज्ञात करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। अनुपातों के आधार पर हमें ये ज्ञात करना है कि रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी या संपाती हैं। ये वाला क्वेश्चन दूसरा दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए, तो इनसे संबंधित हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और किस प्रकार से इसमें संबंध है वो आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है। देखिए, इसमें के अनुपातों में क्या संबंध रहता है। देखिए, यहाँ पर आपको अनुपात दिख रहे होंगे। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं यदि उनमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, तो A1/A2 बराबर नहीं होंगी किसके, B1/B2 के। यदि रेखाओं के समीकरण में ये अनुपात हमारा बराबर नहीं बैठ रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और यदि तीनों पॉइंट A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं संपाती हैं। अगर दो रेखाएं समांतर और तीसरा पॉइंट C वाला पॉइंट बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो इसी आधार पर हम ज्ञात करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। क्या ये प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसकी तुलना हम करेंगे इन समीकरणों से। तो देखिए, A1 की जगह पर क्या है, 5 है, और B1 की जगह पे क्या है, -4 है, और C1 की जगह पर क्या है, 8 है। इसी प्रकार से A2 की जगह पर क्या है, 7 है, और B2 की जगह पे क्या है, 6 है, और C2 की जगह पे है -9। इन्हें हम लिख लेंगे। चलिए, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं A1, B1, C1, A2, B2 और C2। अब देखिए, इनके अनुपात निकालें। A1/A2 बराबर कितना आएगा, 5/7, और B1/B2 बराबर कितना आएगा, -4/6। तो इसे हल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, -2/3 आ जाएगा। अब फिर है C1 और C2। देखिए, C1/C2 इसे हल कर रही है, क्या आएगा, 8/9। इसे किसी भी प्रकार से हल नहीं, मतलब और अधिक काट नहीं सकते हैं, सरल नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, इनके अनुपातों की तुलना। क्या A1/A2 इसके बराबर है B1/B2 के, नहीं है। क्या C1/C2 इसके बराबर है, इसके भी नहीं है। जब बराबर नहीं है इनके अनुपात तो हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। और यह शर्त किसके लिए है, यदि इस प्रकार से अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदित है। यदि ये शर्त फॉलो हो रही है तो रेखाएं परस्पर कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन अब हम देखेंगे, दूसरे प्रश्न का दूसरा, जिसमें ये बताना है कि प्रतिच्छेदी हैं रेखाएं, समांतर हैं या संपाती हैं। अनुपातों की तुलना के आधार पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। इन समीकरणों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और इनकी तुलना करेंगे। A1x B1y + C1 = 0 और A2x B2y + C2 = 0। इसकी तुलना करने पर हम पाएंगे कि A1 = 9, B1 = 3। इस प्रकार से हमने जो मान प्राप्त किया है उनको लिख लेंगे। तो देखिए,
A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू ये। इस प्रकार से तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद अब हम इनके अनुपात देखेंगे। चलिए अनुपात निकालते हैं इनके। चलिए देखिए, A1/A2 करेंगे तो मतलब 9/18, और B1/B2 करेंगे तो मतलब 3/6, और C1/C2 करेंगे तो C1/C2 करेंगे तो है 12/24। चलिए देखिए, इसे हल करेंगे तो A1/A2 का मान कितना आएगा। A1/A2 का मान आएगा 1/2। B1/B2 का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो इसका भी मान आएगा 1/2। C1 और C2 का मान भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। C1/C2 बराबर 1/2। अब देखिए, तीनों के मान बराबर हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इन्हें कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हमें देखना है ये किस शर्त को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 हैं तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। तो हम लिख देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, हमारी समपाती। तो हम लिख देंगे कि दी गई रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ये हमने किसके आधार पर बताया, अनुपात के आधार पर। अब इस प्रश्न जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आप इसी प्रकार से लगा लेना। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, अनुपातों A1 B1 इसकी तुलना करके निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए, संगत हैं या असंगत हैं। वही है सेम टू सेम। प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का पहला सवाल देखिए, 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। इनकी तुलना करेंगे अनुपातों की। अब डायरेक्ट तुलना की ले रहे हैं। चलिए देखिए, A1/A2 मतलब A1 कितना है, 3 है, और A2 कितना है, 2, 3/2। B1/B2 तो देखिए, B1 है 2 और B2 कितना है, -3, ये लिख दिया। अब इनकी तुलना करते हैं तो देखिए, ये दोनों एक समान नहीं है तो हम इन्हें लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार से ये शर्त लग रही है। अब ये शर्त किस में लगती है, चलिए देखते हैं। देखिए, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं और संगत निकाय कैसा है, संगत माना जाएगा। निकाय कैसा माना जाएगा, संगत माना जाएगा। यही हमें प्रश्न में बताना था कि बताइए कि निकाय संगत हैं या असंगत हैं। तो हम बता देंगे कि निकाय कैसा है, संगत है। निकाय संगत है मतलब रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं एक दूसरे की। अब ये संगत होने का क्या मतलब है, हमने ये पहले ही बता दिया है। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा। 2x - 3y, ये जो बराबर में 8 थे उसे हम पक्षांतर करके -8 कर दिए। ये देखिए 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये प्लस के 9 थे उस साइड, हमने माइनस कर दिए। अब इनकी तुलना करके लिख लेते हैं। इन समीकरणों की तुलना करने पर हमने पाया कि A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 8/9 आया। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इन अनुपातों की तुलना करके कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है। देखिए, C1 C2 का मान कितना आ रहा है, 8/9। तो यहाँ पर A1 और A2
बराबर B1/B2 है। इस वजह से जो ये समीकरण है, यदि हमारा A1/E2 बराबर है B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है तो हमारा निकाय कैसा माना जाएगा? असंगत निकाय माना जाएगा। किस प्रकार का माना जाएगा? निकाय असंगत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है। इस प्रकार से हमने इसको भी कर लिया है। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण, अन्य क्वेश्चन भी इसके हम कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी A1 B1 C1 इस प्रकार से इनके अनुपातों में तुलना करके करना है। चलिए जल्दी से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो